बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में 25 अप्रैल से शुरू हुए जनगणना के पहले चरण के तहत भवन गणना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो वर्तमान में 1% ब्लॉकों के काम पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष ब्लॉकों में प्रक्रिया चल रही है। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट किया कि कई क्षेत्रों में प्रणनक ऑफलाइन मोड में डेटा एकत्रित कर रहे हैं, जिससे पोर्टल पर वास्तविक प्रगति दिखने में समय लगेगा। साथ ही उन्होंने प्रगणकों को नेटवर्क रेंज में आते ही विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि सीएमएमएस पोर्टल पर सटीक आंकड़े जो है वो अपडेट हो सके। विभागीय दावों के अनुसार 1 महीने के भीतर प्रदेश के सभी घरों की गणना का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। अभी हमारे 29,000 कुछ ब्लॉक्स हैं, मतलब 30,000 से थोड़े कम हैं, तो उसमें 453 में यानी कि 1% से ऊपर ब्लॉक्स में काम बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो कंप्लीट दिखा रहे हैं और बाकी में भी काम चल रहा है। हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि कई ब्लॉक्स में जहाँ काम शुरू होता अभी नहीं दिख रहा है पोर्टल पे। उसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है वो ऐप पे ऑफलाइन मोड पे लोग काम कर रहे हों, या ऐप पे अगर उनको थोड़ा-सा भी उनको लग रहा हो कि वो ऐप में अभी सिंक नहीं करना चाहते हैं, तो हो सकता है रफ में काम कर रहे हो। तो हमने उनसे यही अपील सबसे एन्यूमरेटर से की है कि आप पूरा काम ऐप में करें, और ऑफलाइन मोड में तो आप कर रहे हैं वो ठीक है जहाँ नेट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आपका नेट आता है तो आप उसको अपलोड करें, क्योंकि जब तक आप उसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक हमें प्रगति यहाँ नहीं दिखती रहेगी। तो इसलिए हर रोज फिर तेजी से प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि हमें कम से कम सीएमएमएस पोर्टल पे हर ब्लॉक में कार्य शुरू होना दिखना चाहिए, जो कि अभी करीब 30,000 में 10,000 ब्लॉक्स में कार्य नहीं स्टार्ट हुआ है, ऐसा दिख रहा है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम मौके पे स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ऑफलाइन मोड पे कार्य कर रहे होंगे। लेकिन जब तक ऑनलाइन पे नहीं दिखेगा तब तक हम श्योर नहीं हो सकते कि कार्य हो रहा है। लेकिन चूँकि डिजिटल सेंसस है तो इससे ये बात का बहुत फ़ायदा है कि हमें हर ब्लॉक की जानकारी है, कहाँ पर अभी क्या स्थिति है।